हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी जड़ के बारे में जानेंगे जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेना बहुत ही आसान है और इस पे जो कई सारी स्टडीज़ हुई हैं उससे इसके बहुत ही गजब के, बहुत ही असरदार परिणाम नज़र आए हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जड़ क्या है, इसको कैसे लेना है, किन लोगों को इसे लेने में सावधानी रखनी चाहिए और इसको लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा। क्या पुरुष और महिलाएं सभी इसको ले सकते हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं इस विशेष जड़ के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माका रूट के बारे में। माका रूट 1000 साल से भी पुराना इतिहास है माका रूट का। और इसका पता कैसे चला? इसको पहले जानवर खाते थे, हालांकि एक जैसे धरती के अंदर उगने वाली एक जड़ है और ये पेरू के आसपास जहाँ का वेदर, मौसम बहुत ही कठोर होता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगता, लेकिन उस कठोरतम कंडीशन में भी माका उगता है धरती के अंदर। माका की जड़ ही प्रमुखता से यूज की जाती है। तो माका रूट का पता कैसे चला कि फर्टिलिटी बढ़ाता है? जहाँ माका उगता था वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने अपने पशुओं को इसे दिया, तो इससे उन्हें दिखाई दिया कि सबसे वो इस चीज़ को दे रहे हैं पशुओं को, क्योंकि वहाँ उगता ही यही है, तो ज़्यादातर यही उनको खाने में प्रयोग लेते थे, तो उससे उनकी फर्टिलिटी बहुत बढ़ी। इसके बाद इसके कई सारे ट्रायल्स हुए, कई सारी स्टडीज़ हुई, अभी भी इस पर स्टडीज़ चल रही हैं, तो उससे इसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम नज़र आए, स्पेशली फर्टिलिटी के लिए। तो इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? इसमें डेली की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, 133% RDA का। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन B6, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए शरीर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हमारी डाइट से हम ये चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते, तो इसी तरीके से हम इन सप्लीमेंट्स को लेके, जो कि नेचुरल हर्ब्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा कितना मिलता है, किन चीज़ों में इसका फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदे की एक अच्छी सी लिस्ट है, आइए हम उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो 2010 की स्टडी से पता चला कि अगर 6 हफ्ते तक नियमित इसका प्रयोग किया जाता है तो लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है इम्प्रूव होती है। और आज के समय में जब हम तरह तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अलग है, हमारे खान पान में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, कई तरह के केमिकल, हमारे जीवनचर्या में कई तरह के केमिकल हैं, तो हार्मोन्स लो हो जाने की वजह से लिबिडो भी कम हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप माका रूट ले सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा इसका फायदा है सीमन क्वालिटी को ये बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट देता है। क्या करता है सीमन क्वालिटी में? सीमन का वॉल्यूम यानी कि गाढ़ापन ये ठीक करता है, पतले सीमन को ये गाढ़ा बनाता है। दूसरा, स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उनके चलने की जो कैपेसिटी होती है, मूव करने की कैपेसिटी है, उसको बूस्ट करता है। दूसरा, काउंट, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। तो पुरुषों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। कोई पुरुष या तो हेल्दी है या इनफर्टाइल है, दोनों को ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इनफर्टाइल हैं तो आपके इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, अगर आप हेल्दी हैं तो स्पर्म के पैरामीटर्स और अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। महिलाओं के लिए, महिलाओं को माका रूट यूज करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए। किन किन प्रॉब्लम्स में करना चाहिए? वो है मूड स्विंग, वजाइनल ड्राइनेस, अगर आप में स्ट्रेंथ कम लगती है, अगर आपको बहुत कमजोरी रहती है तो आप माका रूट लीजिए। आगे हम सीखने वाले हैं कि माका रूट को हमको किस स्पेशल तरीके से लेना है, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम आ रहे हैं तो आप माका रूट ले सकती हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में आपको कमजोरी लग रही है या ऑल ओवर शरीर में थकान रहती है, तो आपको माका रूट लेना चाहिए। पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ, मसल और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए माका रूट बहुत ही अच्छा होता है। माका रूट ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अब ब्रेन फंक्शनिंग और फर्टिलिटी का क्या संबंध है? ब्रेन फंक्शनिंग से फर्टिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि हमारे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है जो कि पूरे शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। और अगर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में नहीं आएगा, आपके हार्मोन्स संतुलित होंगे, आपको तनाव नहीं होगा, आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। कई पुरुषों को एनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो एनलार्ज प्रोस्टेट को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल शेप में लाने के लिए, साइज में लाने के लिए भी माका को यूज किया जा सकता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर महिलाओं में ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं हो रहा है तो खाने में माका रूट को ऐड कर लेना है, क्योंकि इसको ऐड करने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। नॉर्मल जब हम खाना बनाते हैं बिल्कुल उसी में हमको ऐड करना है, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि माका रूट पुरुष भी ले सकते हैं और महिलाएं भी ले सकती हैं। ये ओवरऑल लिबिडो को बढ़ा के, आपको स्ट्रेंथ दे के, स्पर्म पैरामीटर इंप्रूव करके, महिलाओं और पुरुषों में हार्मोन का लेवल मेंटेन करके आपकी फर्टिलिटी को पूरी तरह से बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हमको इस्तेमाल कैसे करना है। उससे पहले जान लें कि किन लोगों को माका रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये विषय भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स,
हाइपोथायराइडिज्म यानी कि लो अंडर एक्टिव थायराइड जिनका होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनको माका रूट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाइपरथायराइड के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही जनरल बात कि माका रूट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कुक कर लें, उसको उबाल लें, उसको पका लें, उसमें जो भी एंटी न्यूट्रिएंट मौजूद हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसका पोषण, उसका लाभ आप पूरी तरीके से ले सकेंगे। तो आइए सीखते हैं कि किन किन तरीकों से इसको यूज़ करना है। सबसे पहला, आप दूध पीते होंगे, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दूध तो लेना ही है आपको। तो आप दूध में 1 चम्मच, 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच माका रूट पाउडर को पका लीजिए और आप उस दूध को ले सकते हैं। अगर दूध से आप कुछ बना रहे हैं, कस्टर्ड बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, चाहे आप ओट्स ले रहे हैं, तो दूध में पहले माका रूट को पका लें, बाकी चीज़ें फिर ऐड करें। और उस माका रूट बॉईल किए हुए दूध में आप स्मूदी भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की स्मूदी, शेक आप बना रहे हैं तो उसमें आप माका रूट पाउडर को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लड्डू के फॉर्म में। जी हाँ, लड्डू बना सकते हैं। आप 1 कप आटा लें, यानी कि 100 ग्राम अगर आप आटा लें तो 50 ग्राम माका रूट पाउडर ले लीजिए। आटा रागी का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, जौ का हो सकता है, कोई भी आपकी चॉइस का आटा हो जिसका आप लड्डू बनाना चाह रहे हैं। आटे को रोस्ट कर लें, माका रूट पाउडर को उसके साथ में रोस्ट कर लें। उसके बाद थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा गुड़, जैगरी आप उसमें ऐड कर दें, थोड़ा सा आप दालचीनी आधा चम्मच आप उसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसके लड्डू बना लें और नियमित सेवन कर सकते हैं। आपके टी टाइम स्नैक का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा और आपको स्वाद भी देगा। अब बात ये होती है कि कभी हम ना स्मूदी या शेक ले पाए, ना हम दूध ले पाए, ना हम लड्डू खा पाए, तब क्या माका रूट को हम स्किप कर दें? या कभी हम ट्रैवल में हैं या हम वर्किंग हैं तो हमसे नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आपको माका रूट का कैप्सूल ले लेना चाहिए। मार्केट में अच्छी कंपनी के, अच्छे ब्रांड के कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। माका रूट कई कलर का होता है, लेकिन आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, अच्छी कंपनी का हो, सर्टिफाइड हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे सर्टिफाइड प्रोडक्ट की लिंक मैंने दी है, आप उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माका रूट थोड़ा सा मिट्टी जैसे अर्दी टेस्ट का होता है और थोड़ा नटी फ्लेवर इसके अंदर होता है। तो आपके पास 3 अच्छी चॉइसेस हैं। जिस तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से माका रूट को लें। कम से कम 6 हफ्ते इसको लेना चाहिए। अब लेने की टाइमिंग का लिमिट नहीं है, आप इसको 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते कम से कम लीजिए ताकि आपकी बॉडी पे अच्छे इफेक्ट्स आएँ। कई रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि इसको लेने से 1 डे में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। हालांकि माका रूट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है और कई सारी स्टडीज़ अभी चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ में। जल्दी मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय।